सवालों के बीच अब आखिरकार नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार को अब कोई नहीं रोक सकता। खरमास के कारण कहा जा रहा था कि नीतीश की यात्रा टल सकती है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर नोटिस जारी कर बता दिया गया है कि 15 तारीख से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। बताएंगे क्या है पूरी खबर। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 15 दिसंबर से राज्य भर में एक विशेष यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह यात्रा बिहार के विकास से सरकार की योजनाओं और जनता की समस्याओं को समझने के उद्देश्य से होगी। मुख्यमंत्री इस यात्रा के दौरान बिहार के विभिन्न जिलों में जाएंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे। महिला संवाद यात्रा में खास तौर पर बिहार की आधी आबादी पर नीतीश कुमार की नजर रहेगी। इस यात्रा का उद्देश्य बिहार के विकास को और गति देना और जनता के बीच सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह यात्रा राजनीतिक हलकों में खासा चर्चा का विषय बन गई है। जी हां, यह यात्रा उनके नेतृत्व में बिहार में हुए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नीतीश कुमार की यह यात्रा बिहार की महिलाओं से सीधे संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से है। सीएम इस यात्रा के दौरान बिहार के हर जिले में जाएंगे और वहां की महिलाओं से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं की स्थिति पर भी जनता से बात किया जाएगा। 2025 विधानसभा चुनाव के पहले ये यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार सरकार की योजनाओं को लागू करते वक्त जो चुनौतियां आई, उनका समाधान करने के लिए भी ये यात्रा महत्वपूर्ण होगी। राज्य की आर्थिक स्थिति, शहरीकरण, ग्रामीण विकास और शिक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी बात की जाएगी। देखा जाएगा कि जो योजनाएं चल रही हैं वो लोगों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां पिछली बार उनके प्रशासन ने विशेष तौर पर ध्यान दिया था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का निर्माण, बिजली, पानी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं तक योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं, इस पर भी गौर किया जाएगा। नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान बिहार में कई जिलों में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों पर विशेष तौर पर चर्चा होगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अब तक विकास की गति धीमी रही है या फिर उन जगहों पर जहां जनता को अभी भी कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री की ये यात्रा ये सुनिश्चित करने के लिए भी होगी कि राज्य सरकार की सभी योजनाएं सही तरीके से लागू हो रही हैं या नहीं और जरूरतमंदों तक पहुंच पा रही हैं या फिर नहीं। मुख्यमंत्री की यात्रा में एक और अहम पहलू होगा, जहां प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां। ऐसा माना जा रहा है कि ये यात्रा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये यात्रा राज्य में सत्ताधारी पार्टी की सक्रियता को दर्शाती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार अपनी पार्टी की नीतियों और विकास कार्य को जनता के बीच और मजबूती से पेश करने वाले हैं। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए गए सवालों का सीधा जवाब देने की कोशिश भी इस यात्रा के दौरान की जाएगी। नीतीश कुमार की यह यात्रा चुनावी दृष्टिकोण से बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यह यात्रा उन्हें जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एक मौका देगी। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करेगी कि बिहार में जो विकास हुआ है उसकी सही जानकारी आम लोगों तक पहुंचे। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा है कि मुख्यमंत्री की यात्रा उन्हें जीत भी दिला सकती है 2025 में। नीतीश कुमार की यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये होगा कि वो अपने शासन के दौरान बिहार में किए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता को देंगे, खासकर महिलाओं को। नीतीश बताएंगे कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है और आगे क्या करेंगे, और कुछ इसी तरीके से अपना वोट बैंक भी मजबूत करेंगे। उसमें उन योजनाओं का जिक्र होगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार में लागू की गई है। इसके अलावा वो उन
योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे जो भविष्य में लागू की जाने वाली हैं। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री भी यात्रा करेंगे, जो विभिन्न जिलों में सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से लोगों को, खासकर महिलाओं को जानकारी देंगे। यात्रा के पहले चरण में नीतीश कुमार बिहार के उत्तर और मध्य भागों में जा सकते हैं। इस दौरान वो पटना, गया, भोजपुर और नवादा जैसे प्रमुख जिलों का दौरा करेंगे, वहां की महिलाओं से संवाद करेंगे, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। दूसरे चरण में वो बिहार के दक्षिणी हिस्से में जा सकते हैं, जहां पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सिवान जैसे जिलों का दौरा शामिल होगा। मुख्यमंत्री का ये दौरा लगभग 15 दिनों तक चल सकता है और वो यात्रा के दौरान विभिन्न जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा को लेकर जनता में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर नीतीश कुमार का स्वागत बड़े ही धूमधाम तरीके से किया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। लोग उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और उनके जीवन में और सुधार लाएंगे। साथ ही ये यात्रा ये भी दिखाएगी कि मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर कितना प्रतिबद्ध है। वहीं विपक्षी दलों ने भी इस यात्रा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री केवल अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए यात्रा कर रहे हैं, बिना मतलब का पैसा खर्च कर रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है, जबकि राज्य में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा विपक्ष का कहना है। विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार से ये सवाल भी पूछा है कि इस यात्रा से बिहार के मुद्दों का हल कैसे निकलेगा। फिलहाल इस यात्रा को लेकर जनता और नेताओं के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखना यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा कितनी सफल होती है और इससे बिहार के विकास में कितना मदद मिलता है। हम आपको इस यात्रा से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।